साधन देकर भक्ति के कीन्ही कृपा अपार, जो अपनाए भाव से जीवन ले संवार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। सभी गुरुमुख जन पूरे वीडियो को ध्यान से सुने। सर्वप्रथम गुरुमुख को आसन सिद्धि करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे आसन सिद्धि क्या है और इससे क्या लाभ होगा, तो संतों ने जो फरमाया है उसे ध्यान से सुने। आसन सिद्धि वह सिद्धि है जिससे साधक अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब हमें कैसे आसन को सिद्ध करना है, तो सर्वप्रथम एक ऐसा स्थान चुने जहां कोई कोलाहल या शोर ना हो और समय निश्चित कर लें और आसन लगाकर पद्मासन में बैठ जाएं, या जिस आसन में बैठना आपको आसान लगे उस आसन में बैठ जाएं। बस इतना ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और शरीर को हिलने डुलने नहीं देना है। जितना देर तक आप बैठ सकें उतना देर बैठें और हर रोज धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। पहले तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटी आपके ऊपर चल रही है और ऐसा भी लगेगा कि जैसे कोई मच्छर काट रहा है, परंतु यह इसलिए होता है कि जब प्राण ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो शरीर में ऐसा होता है। यदि वास्तव में आपको लगे कि चींटी या मच्छर आपको परेशान कर रहे हैं, तो छत से मच्छरदानी लटका लें और उसके अंदर आसन लगाकर बैठ जाएं, जिससे आपका ध्यान इन सब बातों पर न जाए। अगर शरीर में ये सब अनुभव हो रहा है तो भी आप शरीर को हिलाएं नहीं, शरीर को स्थिर रखें, सीधा बैठे रहें। अब आप सोच रहे होंगे आखिर बैठकर इतना देर क्या करें। अगर आपका आसन सिद्ध हो जाता है तो आप सद्गुरु द्वारा दिए हुए 2 अक्षरों का प्यारा नाम शब्द पर ध्यान दें और यह ध्यान दें कि शब्द 2 अक्षरों से बना है। जो प्रथम अक्षर है वह पूरे ब्रह्मांड में समाया है, अनंत है, और वही अक्षर जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके नाक से अंदर जा रहा है और जब वह अंदर जाएगा तो नाभि से टकराएगा तो प्राण ऊर्जा सीधे आपके मस्तिष्क पर दबाव डालेगा और दोनों भौहों के मध्य भारी अनुभव होगा। फिर उस भारी अनुभव पर आप आंख बंद करके अंदर की तरफ देखेंगे। फिर वही जो नाम का पहला अक्षर नाभि से टकराया था वह नाम के दूसरे अक्षर का रूप धारण करके नाक से बाहर निकल जाएगा। और यह क्रिया जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो यह हमेशा चलता रहता है। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर ध्यान देंगे तो आपको वह ध्वनि भी सुनाई देगी। जो नाम का अक्षर है वह साफ साफ आपको सुनाई देगा। बस आपको ध्यान करते समय यही ध्यान देना है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, तो जब आप लगातार ऐसा ध्यान करेंगे तो जो प्रभु जी ने, हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी ने हमें प्यारे नाम की दीक्षा दी है वह हमें परमात्मा के दर्शन करा देगा, क्योंकि वही नाम ही स्वयं परमात्मा है। अगर परमात्मा हमारे नाकों के द्वारा हमारे सांसों में अगर ना जाए तो हम निर्जीव हो जाएंगे। वह लगातार
हमारे नाक के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं और हमें जीवित रखते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको दोनों भौहों के मध्य ध्यान देते देते बहुत छोटा सा प्रकाश पुंज दिखाई देगा, और जब आप लगातार उस पर ध्यान देते रहेंगे तो वही प्रकाश पुंज सतगुरु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि सतगुरु हमारे अंदर उस स्थान पर नाम दीक्षा देते समय विराजमान हो जाते हैं और हमारी प्रतीक्षा में रहते हैं कि मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा भक्त कब इस मार्ग पर आएगा, और हम ध्यान ही नहीं देते। फिर आप लगातार इस तरह ध्यान करते रहेंगे तो हमारे अंदर ही श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के दर्शन होंगे और हमसे बात भी करेंगे और हम उन्हीं के साथ आगे की यात्रा शुरू कर देंगे। फिर हमें सद्गुरु जीवित अवस्था में ही अपने साथ अपने धाम में ले जाएंगे। तो गुरुमुखों, आप सभी लोग यह ध्यान दें कि जब भी सद्गुरु दाता दयाल जी से हम दीक्षा लेते हैं तभी हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं और हमारी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब हमारा भक्त इस मार्ग पर आएगा और उसे हम अपने धाम ले जाएंगे। तो गुरुमुखों, आप लोग यह ध्यान जरूर दें और यह भी ध्यान दें कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर यह समय निकल गया तो फिर दोबारा यह समय नहीं आएगा और हमें हाथ मलते रह जाना होगा। तो गुरुमुखों, आप लोग समय बर्बाद ना करें और हमेशा सद्गुरु दाता दयाल जी का ध्यान करें। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी ने जो हमें विधि बताई है, जो हमें दीक्षा दिया है, उस पर निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।